जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 3 मार्च 2025 से 9 मार्च 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको त्वचा संबंधी समस्याएं, पैरों और गर्दन में कुछ दर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। सप्ताह की शुरुआत कुछ आर्थिक परेशानियों और अन्य चुनौतियों के साथ हो सकती है। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। अपेक्षित सहयोग आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपका मन भी अप्रसन्न रहेगा, इसलिए किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें, धैर्य से काम लें। हालांकि सोमवार की सुबह के बाद समय आपका अनुकूल होने लगेगा, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आर्थिक सुधार के साथ कार्यों में भी गति आएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और किसी रिश्तेदार के यहाँ से कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। गुरुवार का दिन आपको विशेष रूप से शुभ फल देने वाला रहेगा, जब कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी और नए अवसर आपको मिलेंगे। यदि कोई जातक नौकरी की तलाश में था तो उसको भी इस दिन नौकरी का अच्छा समाचार मिल सकता है। कार्यों में सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में शुक्रवार और शनिवार को भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी और सफल भी होंगी। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह व्यापारिक योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह पढ़ाई में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और प्रेमी के व्यवहार से आप इस सप्ताह नाराज़ हो सकते हैं। विवाह में विलंब होने से आपका मन कुछ विचलित हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। भगवान की पूजा करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मौसमी बीमारी परेशान कर सकती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार भी हो सकता है, इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। सप्ताह की शुरुआत में आमदनी में वृद्धि और कार्यों में सफलता के साथ आपका मन खुश रहेगा, जिससे आप कोई यदि खरीदारी करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि सोमवार और मंगलवार के दिन आप क्रोध और जल्लाट से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए संयम से कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इस दौरान आप अनावश्यक खर्च भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास पहले से ही मौजूद हैं उनकी खरीदारी ना करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। बुधवार और गुरुवार से परिस्थितियाँ आपकी दोबारा अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी और इस दौरान आपको वाहन सुख भी मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। सप्ताहांत में कार्यों में सफलता मिलने से परिवार में एक खुशी का माहौल रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। करियर और व्यापार में आप आगे रहेंगे। नौकरी में अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। हालांकि जो आपके सहकर्मी हैं उनमें से कुछ आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं, उनसे सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह परीक्षाओं में सफलता देने वाला रहेगा, इसलिए अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दें। सोशल मीडिया से दूर रहें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। और यह सप्ताह प्रेम संबंधों में आपको सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को
सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पैरों में और कमर में दर्द, मुंह में छाले हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं और किसी डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। सप्ताह की शुरुआत शुभ और मंगलकारी रहेगी, जिससे परिवार में भी एक खुशी का माहौल रहेगा। यदि आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप सपरिवार कोई खरीदारी भी कर सकते हैं। और इस दौरान आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। विदेश यात्रा की यदि आप योजना बना रहे हैं तो उन लोगों को सफलता मिलेगी। शुभ समाचार मिलेगा। कार्य आपके समय पर पूरे होंगे, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा। हालांकि भीतरघाती लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें। लेकिन अंततः सफलता आपको ही मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थितियां सबसे बेहतर रहेंगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर भी आप सपरिवार जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में गुरुवार और शुक्रवार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी अनावश्यक खर्च ना करें। जो चीज़ें आपके पास पहले से ही मौजूद हैं उनकी खरीदारी करना आपके लिए मूर्खता होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो उसमें भी आप सतर्क रहें, कोई कीमती सामान आपका गुम हो सकता है। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह व्यापार में सरकारी बाधाएं आने से मन आपका बेचैन रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह, पढ़ाई में यदि आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और प्रेम संबंधों में प्रेमी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। विवाह में मधुरता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चढ़ा लें और शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मौसम से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द आदि ये बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आप अपनी खान पान पर विशेष ध्यान दें और योग और व्यायाम करते रहें। सप्ताह में भाग्य का और पिता का पूरा सहयोग मिलने से आप काफ़ी खुश दिखाई देंगे, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में है और पिताजी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। अचानक कोई रिश्तेदारी से या कोई आपके भाई बंधुओं से सुखद समाचार मिलेगा। यात्रा पर जाने के योग हैं। यात्रा पर जाएं तो वाहन को सावधानी से चलाएं और अपने सामान की रक्षा जरूर करें। बुधवार और गुरुवार को कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। किसी सरकारी कार्य में आपको सफलता मिलने से परिवार में एक खुशी का माहौल रहेगा। आप किसी धार्मिक उत्सव का भी आयोजन कर सकते हैं। संतान से सहयोग मिलेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपने कहीं पर भी निवेश किया है तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। सप्ताहांत में पारिवारिक आयोजनों में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन शनिवार को खर्च की अधिकता हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें और उतना ही खर्चें जितना ज़रूरी हो, वरना आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। करियर और व्यापार की दृष्टि से ये सप्ताह आपको लाभ देने वाला रहेगा, लेकिन जहाँ पर आप नौकरी वगैरह करते हैं वहाँ पर किसी से सहकर्मी से विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, जिससे परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। और प्रेम से संबंधित ये सप्ताह आपकी काफ़ी समय से जो प्रेमी से मुलाकात नहीं हो रही थी वो इस सप्ताह होगी, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी पर दूध मिला करके जलाभिषेक करें और सोमवार को भगवान शंकर जी पर आप दही चढ़ाएं। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।
सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको आँख, कंधे और कमर में दर्द हो सकता है, और यदि कहीं पर आप वाहन चला रहे हैं तो उसको भी सावधानी से चलाएं, वरना कोई चोट लगने की संभावना है, इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करें। सप्ताह की शुरुआत आपकी व्यस्तता और विवादों से भरी हो सकती है। आपको कार्यभार अच्छा मिलेगा, आप जहाँ पर कार्य करते हैं, इसलिए वहाँ पर भी विवादों से दूर रहें, किसी से विवाद ना करें। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, वरना क्रोध के कारण कोई वाद विवाद हो सकता है। सोमवार और मंगलवार को आपको नए व्यावसायिक संबंध बनने के योग हैं, जिससे आपका व्यवसाय में भी विस्तार होगा। बुधवार और गुरुवार को आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, और यदि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ था वो भी आपको इस सप्ताह मिलने की पूरी संभावना है। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपका यदि कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला लंबित है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। सप्ताह के अंत में शुक्रवार और शनिवार को योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। और ये सप्ताह करियर की दृष्टि से व्यापार में लेन देन सावधानी से करें। यदि कहीं पर आपको पैसा उधार देना है या लेना है तो सावधानी से करें। नौकरी बदलने का यदि आपको विचार है तो उसको इस सप्ताह त्याग दें। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी में कुछ संशय रहेगा, लेकिन उत्साह बनाए रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, सोशल मीडिया से दूर रहें। प्रेमी से इस सप्ताह आपकी अनबन हो सकती है, जिससे थोड़ा आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। भगवान शंकर जी की पूजा करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। सोमवार को शंकर जी का जलाभिषेक करें, और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको नसों में तनाव और आंखों में जलन हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी समस्या रहेगी, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अपनी दिनचर्या में सुधार करें। सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक खुशियों के साथ होगी। कोई परिवार में ऐसा माहौल होगा, कोई आयोजन हो सकता है जिसमें रिश्तेदार भी आएंगे। कार्यों में आपको सफलता मिलने से खुशी का एक माहौल रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को आपको कुछ बेचैनी और चिंता हो सकती है, क्योंकि आपकी आमदनी में कमी आएगी और खर्च अधिक रहेंगे। इसलिए कोई भी खरीदारी करें, जो चीज़ें आपके पास पहले से उपलब्ध हैं, जो भी वस्तु, उसके ऊपर बेकार में अपना खर्च ना करें, क्योंकि आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। बुधवार और गुरुवार को आपकी स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे और आमदनी में भी वृद्धि होगी, और आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहाँ पर समाज में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। सप्ताह के अंत में शुक्रवार और शनिवार को मित्रों से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। परिवार में भी एक आपस में सहयोग मिलेगा। आपके भाई बंधु, आपके बच्चे भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह व्यापार में जो समस्याएं थी वो इस सप्ताह दूर हो जाएंगी, और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। आपकी खुशी होगी और बॉस भी आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे आपको या तो वेतन वृद्धि या प्रमोशन आपको मिलना संभव है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रेम की दृष्टि से ये सप्ताह आप अपना व्यवहार सुधारें। अपने प्रेमी के प्रति बेरुखा व्यवहार ना करें, और वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा, जिससे परिवार में खुशी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। शनिवार को पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए ये इस सप्ताह स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपको मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे वायरल है या कोई खांसी जुकाम है,
और यदि आप कहीं पर बाहर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी वाहन को सावधानी से चलाएं, वरना चोट लगने की संभावना है। अपने वाहन को सावधानी से चलाएं और जहाँ पर जा रहे हैं यात्रा पर अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें, वरना कोई ना कोई कीमती सामान गुम होने से आप मानसिक रूप से बेचैन हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत चिंता और अनिश्चितता के साथ हो सकती है। बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें, नहीं तो आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए गलत साबित होगा। सोमवार और मंगलवार को आपके अनुकूल रहेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी और मन भी आपका खुश रहेगा। बच्चों से अच्छा समाचार मिलेगा। सोमवार और को थोड़ा आप भगवान शंकर जी की सुबह सुबह पूजा जरूर करें। किसी कार्य के लिए निकलें तो भगवान शंकर जी की पूजा करके निकलें। सप्ताह के मध्य में थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन शनिवार से समय फिर से आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके लिए यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा उस समय। करियर की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापारिक यात्रा के योग हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी आप दस्तावेज अच्छी तरह से जांच लें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। नौकरी में यदि आप बदलाव चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए योग्य है, आप बदलाव कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह पढ़ाई में आपको सफलता मिलने से परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। प्रेम से संबंधित ये सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में तनाव कम होगा, जिससे आप मानसिक रूप से खुश रहेंगे। विवाह के प्रस्ताव, जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। और आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। और इस सप्ताह आपको कुछ मानसिक तनाव भी रहेगा, इसलिए योग जरूर करें। सप्ताह की शुरुआत में तेज कार्यशैली और संतान सुख के साथ होगी। आपका जो कार्य करने की क्षमता है वो आप अच्छी तरह से उस कार्य के प्रति एकाग्र होकर आप कार्य करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और संतान के से भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा। सोमवार और मंगलवार को किसी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, सतर्क रहें। चारों तरफ से कोई मित्र बनकर आपको धोखा दे सकता है। बुधवार और गुरुवार को आपको सहयोग प्राप्त होगा। नए अवसर मिलने से आपके मन में शांति रहेगी। और सप्ताह के अंत में शुक्रवार को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश में थे, सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो सप्ताह के अंत में शुक्रवार को कोई आपको लिए सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। लेकिन शनिवार को यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो सतर्क रहें। वहाँ पर कोई आपके साथ वाद विवाद भी हो सकता है और किसी आपका कोई कीमती सामान भी गुम हो सकता है, इसलिए वहाँ पर सतर्क रहें और किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। कैरियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे, लेकिन कोई भी निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह जरूर लें। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे कुछ जलन महसूस कर सकते हैं, उनसे सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह आलस्य से बचें। आप आलस्य इस सप्ताह ज़्यादा आपके आलस्य हावी रहेगा, इसलिए उसको दूर करने के लिए आप अपने योग और व्यायाम जरूर करें। सुबह शाम कसरत करें। पढ़ाई में सफलता तभी मिलेगी आप जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसमें इस सप्ताह कुछ ना कुछ आपके लिए रुकावट आ सकती है, इसलिए अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। प्रेम संबंधों में कुछ दूरी आ सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक चिंता रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको दांत और कमर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। और इस सप्ताह
चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेगा शुरुआत में, जिससे मानसिक तनाव और नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रह सकती है। काम में एकाग्रता की कमी महसूस होगी और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए उनसे सतर्क रहें और कार्य में एकाग्रता बनाए रखें, वरना बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, जिससे खर्चों को नियंत्रित करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें, मेहनत जारी रखें। सप्ताह के मध्य में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा। इस दौरान कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। आपकी आमदनी में सुधार होने से परिवार वाले भी राहत महसूस करेंगे और इस सप्ताह आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को फिर से चिंता और खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक विवाद भी होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। शनिवार का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी और घूमने फिरने का अवसर भी आपको मिल सकता है। यदि आप कहीं पर सामाजिक कार्यों में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कैरियर की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा और आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, सोशल मीडिया से दूर रहें। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह मतभेद आपके दूर होने से आप मानसिक सुकून प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको नसों, कान की समस्याएं परेशान कर सकती हैं और कमर दर्द से भी आप इस सप्ताह सावधान रहें। अपना योग और व्यायाम अपनाएं तथा ऐसा कुछ भी ना खान पान करें जिससे आपको शारीरिक नुकसान हो। इस सप्ताह चंद्रमा तृतीय भाव में रहेगा, जिससे पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बहनों का, रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, जिससे कार्यों का विस्तार होगा। नई योजनाएं आपकी बनेंगी और फलीभूत भी होंगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। परिवार वाले भी आपको पूरा सहयोग करेंगे और आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि मंगलवार और बुधवार को आमदनी में स्थिरता रह सकती है। मानसिक खिन्नता महसूस हो सकती है। धैर्य से काम लें और किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कार्यों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जिससे निराशा हो सकती है। गुरुवार से आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। संतान से सुखद समाचार मिलने से आप मानसिक सुकून प्राप्त करेंगे। शुक्रवार और शनिवार के दिन प्रसन्नता बनी रहेगी। मित्रों से मुलाकात होगी। आप किसी ऐसे आयोजन में जाएंगे जहां पर आपकी मान सम्मान बढ़ेगा और आपके पुराने मित्रों से मुलाकात होने से आगे के रास्ते के लिए भी आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कैरियर और व्यापार की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में विस्तार के योग हैं। यदि कहीं पर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता की सलाह लेकर आप विस्तार कर सकते हैं। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों में आ रही कोई समस्याएं थी वो इस सप्ताह दूर होने से आप मानसिक तनाव से दूर होंगे, लेकिन आप एकाग्र होकर पढ़ाई करें। प्रेमी से इस सप्ताह मुलाकात होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और यदि कोई जातक विवाह के योग्य है तो उसके इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव मिलने से परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मौसमी बीमारी परेशान कर सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, त्वचा से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें और कोशिश करें योग जरूर करें।
क्योंकि इससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का आपको शांति मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्यभार अधिक रहने से आप थोड़ा थकावट महसूस करेंगे, जिससे व्यस्तता भी बढ़ेगी। हालांकि मेहनत का उचित परिणाम आपको मिलेगा और योजनाएं भी आपकी फलीभूत होंगी। आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं और यही यदि आपका कहीं पर धन अटका हुआ है तो वो भी आपको इस सप्ताह मिलने की पूरी संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। गुरुवार और शुक्रवार को आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का समर्थन मिलने से आप राहत महसूस करेंगे और अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान यदि आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो उसमें भी आपकी विजय होगी। पारिवारिक विवाद भी इस सप्ताह सुलझ सकते हैं। घर में सुख शांति बनी रहेगी। शनिवार को अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों से मतभेद होने की भी संभावना है, इसलिए धैर्य से काम लें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। धैर्य और संयम से काम लें। करियर और व्यापार की दृष्टि से ये सप्ताह उस व्यापार में कुछ तनाव बना रहेगा। यदि आपने किसी के साथ व्यापार किया हुआ है साझेदारी में, तो उससे साझेदार से आपको कुछ तनाव मिल सकता है, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो उसमें आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तभी आपको जाकर वेतन वृद्धि या प्रमोशन मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह आपको इस सप्ताह मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इसलिए निराश ना हों, मेहनत जारी रखें। प्रेमी से सहयोग मिलेगा और अविवाहितों को इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव मिलने से आपका मन खुश रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कान और गर्दन में दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। और यदि कहीं पर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं, वरना चोट लगने की संभावना है। और अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आमदनी में नए स्रोत मिल सकते हैं। कार्यों में सफलता प्राप्त होने से आपका मन खुश रहेगा और संतान से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, लेकिन आप उन्हें कुशलता से निभा पाएंगे। और इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी शुभ आयोजन में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। मंगलवार और बुधवार को आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। यदि आपने कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो अच्छा समाचार मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और आप सपरिवार कोई खरीदारी भी इस सप्ताह कर सकते हैं। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। किसी पुराने विवाद में आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो आपको इस सप्ताह जीत मिल सकती है। सप्ताह के शेष दिनों में पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का आपका अवसर मिलेगा। आप जल्दी से कार्यक्षेत्र पर कार्य निपटाकर अपने परिवार के साथ समय ज़रूर बिताएंगे, जिससे आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। करियर और व्यापार की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में आपको लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपको पूरा सहयोग करेंगे और आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह पढ़ाई में सफलता मिलने से परिवार वाले आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। शिक्षकों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम से संबंधित इस सप्ताह प्रेमी से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। शनिवार को पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।